ध्यान दो बुआ, हम स्टार्ट क्या करने वाले हैं? कौन चैप्टर? शास्त्र कारा। बहुत सारा क्वेश्चन चैप्टर हम बता खत्म। 3 दिन क्लास हुआ है, चौथा दिन क्लास है। चौथा दिन क्लास में बहुत पढ़ा कर निकाल चुके ना, मतलब ये किताब का अंग खत्म हो गया है। इसके बाद इस सप्ताह अगर मान लिया जाए मंगलवार ना है, बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर रिवीजन करना। उसके बाद कुछ हिंदी की, अभी हिंदी चल रहा है 4 दिन, 2-4-5 दिन और ले लेंगे। और हिंदी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो सब कंप्लीट करवा देंगे, ताकि ये दोनों से टेंशन नहीं रहेगा। ये दोनों काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद चलेगा रफ्तार में फिर मैथ और साइंस। मैथ और साइंस कहते क्या, वही पहले मैथ और साइंस, फिर एसएसटी चलेगा। ऐसे एक टाइम जहाँ जीएस करेंगे ना, ऑटोमेटिक सब खत्म। तब जीएस नहीं हो जाएगा, मैथ नहीं हो जाएगा। डेली मैथ अभी थोड़ा गड़बड़ा रहा कथी में, एक टाइम है तब ना। ऐसे 2 या 3 तारीख से, 2 तारीख से, 2 तारीख का अपना सब 1 तारीख से, हाँ 1 तारीख संडे है, तो 29 तारीख के सब बता देंगे क्या क्या करना है। तो ध्यान दो। 14 अध्याय शास्त्र सारा, शास्त्र कारा में हम लोग आते हैं। ध्यान दो, भारत शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है। भारत में शास्त्रों की सबसे बड़ा परंपरा क्या था? परंपरा सुनी जाती है। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक उसके प्रवर्तक पूर्वक का निरूपण है। इस पाठ में मनोरंजन के लिए प्रश्न शैली भी अपनाया गया है। जैसे कहा था वह, शिक्षक वर्ग में प्रवेश करते हैं छात्र लोग। शिक्षक वर्ग में कौन प्रवेश करते हैं? छात्र लोग। आदर पूर्वक उठाकर उनका अभिवादन भी करते हैं। शिक्षक, सभी लोग बैठ जाए। शिक्षक क्या बोलते हैं बुआ? सभी लोग बैठ जाए। आज आप लोग का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। युवराज बोलता है, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? युवराज बोल रहा है, गुरुदेव शास्त्र क्या होता है? तो कहा जाता है बुआ शास्त्र। ध्यान दो, कहते हैं, शिक्षक कहता है, शास्त्र नाम चीज ज्ञान का शासक है। शास्त्र नाम का चीज क्या बुआ? ज्ञान का शासक है। मनुष्य के कर्तव्य और कर्तव्य विषय की वह सीख देता है। शास्त्र ही आजकल अध्ययन विषय कहा जाता है। शास्त्र ही क्या कहता है? वो अध्ययन विषय कहा जाता है। पश्चिमी देश में अनुशासन भी कहा जाता है। इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्मशास्त्र में है। शास्त्र का लक्षण किसमें है बुआ? धर्मशास्त्र में। किसमें है? धर्मशास्त्र में। मनुष्य को जिससे सांसारिक विषय में अनुरक्ति अथवा विरक्त अथवा मानवर्चित विषय की उचित ज्ञान मिलता है, उसे धर्मशास्त्र कहते हैं। तत्परता यह किसी जिस शास्त्र से किस आचरण को अपनाया जाए तथा किस आचरण को त्यागा जाए या ज्ञान प्राप्त हो, उसे धर्मशास्त्र कहता है। किस आचरण को बुआ अपनाया जाए और कौन से आचरण को बुआ छोड़ा जाए, इसमें किसमें है बुआ? धर्मशास्त्र का ज्ञान है। तुमको अभी पढ़ाई में ओंघी लग रहा है, तुम पढ़ाई में बुआ आलस कर रहे हो, तुमको धरती में कोई नहीं छीन सकता। अगर अपनी पहचान चाहते हो, अपनी पहचान बनाना चाहते हो, तो बुआ घर में टेबल पर मुड़ी झुकाकर, सर झुकाकर पढ़ना शुरू कर दो। जितना पढ़ोगे, जितना घर में अकेला टाइम व्यतीत करोगे, 3 साल, 2 साल, 1 साल, 4 साल, उतना बुआ आने वाला समय में तुम सीना चौड़ा करके चल सकते हो। और जितना आज अय्यासी करोगे, उतना आने वाला समय में तुम्हारा अय्यासी तुम्हारे बच्चे लोग करेगा। बढ़िया से याद रखना। इसीलिए आज तुम अपने माता पिता को ठक रहे हो, 2-4-5 को बच्चा, तो बउआ हम सर जी के यहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, आ कोचिंग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आ कोचिंग में तुम खेला करते हो, तुम मार्केट में खेला करते हो, माता पिता को धोखा दे रहे हो। तो बुआ माता पिता को धोखा नहीं दे रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को धोखा दे रहे हो, याद रखना। और आगे जाकर तुम्हारा ही बाल बच्चा तुमको ऐसा ही धोखा देगा, समझ में? इसीलिए बाहर जाते हो पढ़ने, कोई कोचिंग में जाते हो पढ़ने, तब केवल पढ़ाई करो। इन उधर सर पढ़ा रहे हैं, इधर गुटखा बीड़ी गांजा का बात हम कर रहे हैं और उल्टा पुल्टा बातें कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं। ऐसे वैसे लक्षण रखते हो तो भविष्य में आगे नहीं बढ़ोगे, याद रखना। तो भविष्य में आगे बढ़ने के लिए एकाग्रता होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए।
कोचिंग में क्या पढ़ा होना, दत खिसरा के अंदर खड़ा हो जाओ, खड़ा हो तुम, आ गया आ गया आ गया आ गया रे, तुम्हें क्या बोल रहा है, आ गया तो चल रहे कहाँ, तुम आओ ना आगे, मैंने गुस्सा जाता हुआ, बैठो वहाँ वहाँ बैठो ना, हाँ मेरे इधर घूर के बैठो, इन्हें कर, इन्हें घूर, उधर घूरेगा नहीं, हाँ ऐसा ही घूरना, चलो। अर्थात शास्त्र मानव के कर्तव्य है, अकर्तव्य का बोध करता है। वेद रूप शास्त्र नियत होता है अथवा ऋषियों द्वारा रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोला जाए, कहा जाता हुआ सही जानने वत्स कृत्रिम शास्त्र ऋषियों द्वारा या अन्य विद्वान में से रचा गया है। सर्वप्रथम वेद के अंग स्वरूप 6 शास्त्र है। 6 शास्त्र कौन कौन है? वो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। ये 6 बुआ आदत को सुधारना, 6 शास्त्र शिक्षा का क्या क्या ध्यान रखना बुआ? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। जो बूढ़े बुजुर्ग बुआ पढ़ने वाले होंगे ना यही पूछेंगे, याद रखना। जो बूढ़े बुजुर्ग पढ़ने वाले होंगे बोलेगा यही पूछेगा तो कहना मुंह फाड़ देना बढ़िया से, ठीक है। तो अगला देखो क्या कहता है, इमराना गुरुदेव इन विषय को कौन कौन रचयिता है? रचयिता की याद रख लेना बुआ, पूछेंगे रचयिता का नाम। कहता तुम लोग सावधान होकर सुनो। शिक्षा उच्चारण क्रिया का ज्ञान करता है, पाणिनि शिक्षा उसका रचनाकार है। कौन है बुआ? पाणिनि। संस्कृत के लेखक अगर बोला जाए तो कौन है बुआ? पाणिनि। कौन है? पाणिनि। उसी प्रकार कल्प सूत्रात्मक कर्मकांड ग्रंथ है। बोधयान, भारद्वाज, गौतम, वशिष्ठ आदि ऋषि शास्त्र के रचनाकार है। व्याकरण तो पाणिनिकृत प्रसिद्ध है। कातब और निरुक्त का कार्य वेद के अर्थ के बोध करना, उसके रचयिता यास्क है। छंद शास्त्र पिंडल रचयिता ग्रंथ है। ज्योतिष शास्त्र के लगध के द्वारा रचित वेदांग ज्योति ग्रंथ में लिखा गया है। अगला बात बोला जाए, लाइट कट गया। अब्राहम, क्या ये सब ही शास्त्र लोग हैं? शिक्षक, नहीं नहीं, ये सभी संस्थापक है। वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोग के द्वारा चलाई गई है, क्योंकि इस देश में 6 दर्शन शास्त्र चलाया जाता है। कौन कौन? श्रुति, आचार्य श्रेष्ठ। दार्शनिक को चलाने वाले कौन कौन शास्त्रकार है? देखो, साख्य दर्शन को चलाने वाला कपिल। साख्य दर्शन को चलाता बुआ? कपिल। योग दर्शन को कौन? पतंजलि। उसी प्रकार गौतम द्वारा बना न्याय दर्शन के रचयिता गाया गया। कन्नाद के द्वारा वैशाखी दर्शन रचना किया गया। जैमिनी के द्वारा बुआ मीमांसा दर्शन रचा गया। और बदनारायण के द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया। सबों में से 100 से अधिक व्याख्या स्वतंत्र ग्रंथ। ये सब तुमको याद करना पड़ेगा जो बात है। अगला है बुआ गार्गी गुरुदेव। वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में वाक्य नहीं बोलते हैं। कहा जाता है प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्र को रचा गया है। आयुर्वेद शास्त्र में रचक संहिता, सूत्र संहिता, शास्त्रकारा के नाम से दोनों प्रसिद्ध है। उसमें ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान, गणित इत्यादि शास्त्र में आर्यभट्ट के ग्रंथ आर्यभट्ट नायक प्रसिद्ध है। मतलब सभी कुछ इसमें है, ठीक है। कहा जाता है कि बुआ वास्तु शास्त्र भी यह बहुत बड़ा शास्त्र था जो कृषि विज्ञान को परामर्श के द्वारा रचना की गई। इसी प्रकार 12 मिहिर का वृंद संहिता विशाल ग्रंथ जिसमें अनेक विषय सम्मिलित है। आगे वर्ग नायक गुरुदेव, आज बहुत जानकारी हुई। प्राचीन भारत का गौरव हमेशा समृद्धि रहा। शिक्षक वर्ग से निकल जाते, उनके पीछे पीछे छात्र भी निकल जाते। चलो हम निकलते हैं, तुम भी निकल चलो। आंख दुखने लगता है, बंद कर दे।